हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2x² + 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x² - 5 का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास इसमें इसको हमें सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। पहला है a + b का होल स्क्वायर और फिर दूसरा a - b का होल स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने ले लिया 2x² + 5 का होल स्क्वायर को, तो इसको a + b का होल स्क्वायर फार्मूला से बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है a²। तो हमने लिखा a और ये b। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 2x² और b हो जाएगा 5। तो हमारा a का स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है a²। तो हमने 2x² का स्क्वायर लिया, फिर प्लस b²। तो b हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। तो हमारा 2 फॉर्मूला से आएगा, फिर इंटू a इंटू b, यानी 2x² इंटू 5। फिर इसको अब सॉल्व करेंगे तो 2x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर हो जाएगा 2 के लिए भी और x² के लिए भी। तो हमारा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमने 4 लिखा। फिर x और यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि गुना में है, तो गुना में हमारा हमेशा क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा 2x का पावर 4 प्लस का प्लस हमने उतार दिया। फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमने 25 उतार दिया। फिर प्लस, तो यहाँ पर भी हमने प्लस लिखा। फिर होता है, फिर यहाँ पर 2 × 2 4, 4 × 5 20, तो हमने 20 लिखा। फिर x², तो x²। तो हमारा ये इतना हमारा 2x² + 5 का होल स्क्वायर का निकल गया इतना। फिर आगे बनाएंगे हम 2x² -5 का होल स्क्वायर का बनाएंगे। तो हमने इसको ले लिया। अब इसको फॉर्मूला से बनाएंगे हम। कौन से फॉर्मूले से? a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो उस फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो हमने ले लिया a² यानी 2x² का स्क्वायर हमने ले लिया। फिर प्लस b², b हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर -2ab। तो हमारा 2 फॉर्मूला से आ गया इंटू a इंटू b। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। 2x², यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा जैसे कि हमने पहले वाले में किया था। यहाँ पर भी 2 के लिए भी स्क्वायर और x² के लिए भी स्क्वायर है। तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर जो 2 और 2 जुड़ जाएगा पावर, तो हमारा हो जाएगा 4x4 + 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमने 25 उतार दिया। फिर माइनस, यहाँ पर 2 × 2 4, 4 × 5 20 और x², तो यहाँ पर भी x² हमने उतार दिया। फिर अब आते हैं आगे हम पहले इसको उतारेंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे सेकेंड वाले को। तो हमने पहले वाले को उतारा, फिर माइनस का साइन दिया क्योंकि क्वेश्चन में हमारा माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पर भी माइनस का साइन दिया। और जब भी माइनस का साइन लगता है तो यहाँ पर ब्रैकेट में सेकेंड वाला आता है, तो सेकेंड वाले को हम लिखेंगे ब्रैकेट में करके। तो हमने ब्रैकेट में कर दिया। फिर अब इसको साइन चेंज कर, इसका बाद साइन चेंज होगा। कैसे होगा? इतना तो हमने सेम टू सेम उतार दिया। फिर आगे यहाँ ये तो प्लस में है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो -4x4 फिर यहाँ पर हमारा पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस जब गुना होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -25। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस जब गुना होता है तो प्लस होता है, तो हमने प्लस लिखा, प्लस का 20x²। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर यहीं पर अक्सर गलतियाँ होती है। फिर अब देखेंगे कौन कौन सा सेम नंबर है। तो यहाँ पर 4x4 और यहाँ पर प्लस में 4x4 है और यहाँ पर माइनस में 4x4 है। तो ये दोनों तो कट गया। आप काटना चाहे तो काट दे या फिर ऐसे ही
घटा के आंसर लिखना होगा आपको। फिर आगे है 25, यहाँ पर प्लस में 25, यहाँ पर माइनस में 25, तो ये ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर है 20x² और यहाँ पर भी 20x², दोनों प्लस में है, तो 20 हो जाएगा 40x²। तो ये हो गया हमारा पहले नंबर का आंसर। अब ठीक उसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो पहले हम इसको फॉर्मूला से और इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे। तो पहला है a² + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फिर है दूसरा a² - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बनाते हैं, पहले वाले को लेते हैं। पहला है a² + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a² है, ये हमारा है a², तो हमारा a² का स्क्वायर प्लस b² यानी b हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारा 2 फार्मूला से आया, और इंटू a इंटू b। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a4 + 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 2 × 3 6, और a² का a² उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला फॉर्मेट यहाँ सॉल्व हो गया। फिर अब जाएंगे दूसरे फॉर्मेट की तरफ। दूसरा फॉर्मेट हमारा है a² - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या होता है a², तो a² हमारा a है a², तो a² का स्क्वायर हमने लिखा, फिर प्लस b², तो b हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो हमारा 2 फार्मूला से आया a इंटू b। a हमारा है a² इंटू b यानी 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा a का पावर 4, फिर प्लस, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हमने 9 लिखा, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस होगा -6a²। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर हम पहले इसको लिखेंगे और हमें करना है जोड़ना है। पहले वाले में घटाना था तो हमने ब्रैकेट दिया था, लेकिन इसमें हमें क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं होगा, तो हम पहले वाले को उतारेंगे। हमने a² + 9 a4 + 9 + 6a² हमारा पहला वाला था, ये हमारा पहला वाला हमने उतार दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर दूसरा वाला उतार दिया। तो दूसरा था a का पावर 4, फिर + 9 - 6a²। तो यहाँ पर हमने देखा इस लाइन में हमारा +6a² था, फिर माइनस में इधर 6a² था, तो हमने इसको काट दिया, यानी ये ख़त्म हो गया, घट गया। फिर हमारा क्या बच गया, a का पावर 4 प्लस में, और यहाँ पर भी a का पावर 4, 2 बार a का पावर 4 है, तो हमारा हो जाएगा 2a का पावर 4। फिर यहाँ पर 9 प्लस में, और यहाँ पर भी 9 प्लस में, तो प्लस प्लस 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 18, तो हमने 18 लिख दिया। तो हमारा इसका आंसर आ गया 2a का पावर 4 + 18। ये हो गया हमारा इसका 2 नंबर का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हो गया। यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया ax + by का होल स्क्वायर प्लस ax - by का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा इसमें, और a - b का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो हम पहले इसको पहला वाला ले लेते हैं। तो पहला हमारा है ax + by का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ax को हमने मान लिया a, और by को मान लिया हमने b। तो यहाँ पर हमारा ax का होल स्क्वायर हो जाएगा a², यानी ax का स्क्वायर प्लस b² यानी by का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला से आया इंटू ax इंटू by। तो हमने सबको मिला के लिख दिया। यहाँ पर हमने गुना का साइन नहीं लगाया, लेकिन इसका मतलब ही गुना होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ax का होल स्क्वायर है, यानी a के लिए भी स्क्वायर, तो और x के लिए भी स्क्वायर,
तो हमने लगा दिया ए का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा, बी के लिए भी स्क्वायर और वाई के लिए भी स्क्वायर, तो हमने लगा दिया बी स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस प्लस हमने यहाँ भी उतारा, फिर 2ab, तो 2ab तो यहाँ पर तो हमने पहले से ही गुना कर दिया था, तो सेम टू सेम इसको उतार दिया। ये तो हो गया हमारा पहला। अब देखेंगे दूसरे वाले को, दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे फॉर्मेट को देखेंगे। तो दूसरा फॉर्मेट है ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, तो इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर, यानी ये हमारा है ए एक्स, तो हमने ए एक्स का स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा है बी वाई, तो हमने बी वाई का स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस 2ab, तो हमारा 2 और ये ए एक्स हो गया ए इंटू बी वाई, तो हमने पहले ही गुना कर दिया है। यहाँ पर आप इंटू लगा के नेक्स्ट स्टेप में इतना ला सकते हैं, ए एक्स बी वाई, 2ax बी वाई, मैंने पहले ही स्टेप में कर दिया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर भी यहाँ होगा ए के लिए भी स्क्वायर और एक्स के लिए भी स्क्वायर, तो हमने लगा दिया ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी बी के लिए भी स्क्वायर है और वाई के लिए भी स्क्वायर है, तो हमने लगा दिया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2ab, आप समझ ही गए होंगे। फिर यहाँ पर हमारा दिया गया है प्लस, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे जैसे कि हमने माइनस वाले में लगाया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे पहले पहला वाला, तो हमने पहला वाला उतार दिया इतना, फिर यहाँ पर हमने प्लस लगाया, फिर दूसरे वाले को उतार दिया, फिर हम देखेंगे कोई कोई सेम है तो उसको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर है हमारा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो देखेंगे और कहीं पर है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा दो ठो है ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे हम, यहाँ पर है आगे है बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ पर भी है बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम टू सेम है और दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 2b स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं 2ax by, यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर 2ax by माइनस में, तो ये हमारा कट गया, ख़त्म हो गया। फिर हमारा इसका आंसर आ गया 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा आ गया 3 नंबर का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बिल्कुल कितने नंबर की तरह, पहले नंबर की तरह है, ये बिल्कुल पहले नंबर की तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है पी स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस पी स्क्वायर माइनस 8q का होल स्क्वायर, 8q स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले वाले फॉर्मेट को लगाएं, इसमें अलग फॉर्मूला लगाएंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, पहले वाले को लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर को लेते हैं पहले, तो हमने इसे ले लिया, फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो हमने पी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा हो गया 8q स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया, फिर प्लस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूला से आ गया, ए हमारा है पी स्क्वायर और इंटू बी हमारा है 2ab होता है ना फॉर्मूला, तो 2a और ये बी हमारा है 8q स्क्वायर, तो 8q स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हमारा यहाँ पर ये पावर जो है जुड़ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा p का पावर 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर 8 के लिए भी स्क्वायर है और q स्क्वायर के लिए भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हमने 64 लिखा, q का स्क्वायर करना है, तो हमारा यहाँ पर पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर q का पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, तो हमने 16 लिखा, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हमने लिखा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हमने लिखा। आप इसको पहले लिख सकते हैं या फिर इसको पहले लिख सकते हैं, किसी को पहले लिखिए, लेकिन लिखना होगा ज़रूर। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं दूसरा फॉर्मेट, इसको यहीं पर छोड़ देंगे,
इसका हमारा निकल गया है आंसर। अब इसका आंसर निकालेंगे। पी स्क्वायर माइनस 8q का होल स्क्वायर को लेंगे, तो हमने इसे ले लिया। अब इसको कौन से फॉर्मूले से ये सॉल्व करेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो हमने पी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, फिर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा b कितना है? 8q का स्क्वायर, तो 8q का स्क्वायर और उसका स्क्वायर हमने लगा दिया फॉर्मूला से, माइनस 2ab। तो 2 हमारा फॉर्मूला से आया, a हमारा पी स्क्वायर है और b 8q स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर p का पावर 4 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर प्लस का साइन। 8 का स्क्वायर होगा 64, तो हमने 64 लिखा, क्योंकि यहाँ पर 8q का स्क्वायर है, तो 8 के लिए भी स्क्वायर और q स्क्वायर के लिए भी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और q स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगे तो q का पावर हो जाएगा 4, फिर माइनस 2ab। तो 2ab हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 8 हो जाएगा 16। पी स्क्वायर का पी स्क्वायर उतार देंगे और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर उतार देंगे। फिर यहाँ अब हमारा इसका भी आंसर आ गया और पहले वाले के भी आंसर आ गया और दूसरे वाले का भी। तो हमारा क्या, इन दोनों का आंसर को घटा देंगे। पहले इसको उतारेंगे, तो हमने इसको उतारा, फिर क्वेश्चन से हमारा माइनस आया तो हमने माइनस लिखा, और जब भी माइनस आता है तो दूसरा वाला ब्रैकेट में चला जाता है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरे वाले आंसर को ब्रैकेट में हमने लिख दिया। फिर अब इसका साइन चेंज होता है, इसको ब्रैकेट को हटाने के लिए साइन चेंज होगा। कैसे होगा? पहले वाला तो सेम टू सेम इतना उतर जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर बाहर में माइनस का साइन है और यहाँ अंदर में हमारा प्लस में p का पावर 4 है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस, तो माइनस प्लस माइनस जब गुना होता है तो होता है माइनस, तो हमने माइनस का साइन लगाना होगा, तो हमने लगा दिया -p4। फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 64 q का पावर 4 हमने उतार दिया। फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस जब गुना होता है तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस का साइन हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर उतार दिया। फिर यहाँ देखेंगे p का पावर 4 और देखेंगे इससे मिलता जुलता है कोई, p का पावर 4 है, यहाँ पर देखेंगे p का पावर 4 हमारे यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो ये कट जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो प्लस में 64 q का पावर 4 है, तो आगे देखते हैं 64 q का पावर 4, यहाँ पर q का पावर 4 है, नंबर से मायने नहीं रखता। यहाँ पर अगर 63 होता तो यहाँ पर घट जाता, हमारा आता q का पावर 4, लेकिन यहाँ पर भी 64, यहाँ पर भी 64, तो ये 64 q का पावर 4 प्लस माइनस में कट जाएगा, दोनों ख़त्म। फिर आगे बच गया हमारा प्लस का 16 p का पावर 16 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी प्लस में है 16 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो 16 और 16 को दोनों जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 हमने लिख दिया। और यहाँ पर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हमने उतार दिया, तो इसका आंसर आ गया हमारा 32 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर।